ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जैसा कि आपको पता है 26 जुलाई को सावन की शिवरात्रि आने वाली है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। और यह सावन की पहली शिवरात्रि होगी। तो गुरुजी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराएंगे और उसका रुद्राभिषेक कराएंगे, जो कि 26 जुलाई को शाम 7 बजे से शुरू होगा और रात तक चलेगा। यदि आप घर में रहकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका रुद्राभिषेक करना चाहते हैं शिव जी का, तो आप पूजन सामग्री को नोट कर लीजिए और आप टीवी पर देखकर गुरुजी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराएंगे और उसका रुद्राभिषेक कराएंगे और आप उस रुद्राभिषेक का पुण्य लाभ भी उठा सकेंगे घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर और उसका अभिषेक कर कर। तो आपको यदि यह रुद्राभिषेक 26 जुलाई को शाम 7 बजे से इसमें शामिल होना है, तो आप उसकी पूजन सामग्री नोट कर लीजिए। और यह 26 जुलाई को होगा शाम को 7 बजे से, और यह सावन की पहली शिवरात्रि होगी। तो इसके लिए आपको कुछ पूजन सामग्री की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वह है गेहूं के दाने। आपको 21 गेहूं के दानों की आवश्यकता होगी। और जो गेहूं के दानों की आपको आवश्यकता होगी वह गेहूं के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। गेहूं के दाने कहीं से टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि महादेव को चावल के दाने, गेहूं के दाने टूटे हुए समर्पित नहीं किए जाते हैं। यदि आप 26 जुलाई को श्रवण माह की शिवरात्रि जो आने वाली है, यदि आप उसमें खंडित चावल या खंडित गेहूं के दाने, टूटे हुए गेहूं के दाने समर्पित करेंगे तो आपको अभिषेक का लाभ नहीं होगा। इसलिए यदि आप गेहूं के दाने या चावल के दाने लेंगे तो वह टूटे हुए नहीं रहने चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो चावल के दानों की आवश्यकता होगी वह 21 चावल के दानों की आवश्यकता होगी। अब आपको कमल गट्टे की आवश्यकता होगी। जो कमल गट्टे चाहिए आपको 5 कमल गट्टों की आवश्यकता होगी। यह पूजा की दुकान पर आपको 5 से 10 रुपए में आसानी से मिल जाएंगे। अब आपको जो अगली चीज़ की आवश्यकता होगी वह है चावल के दाने। आपको 108 चावल के दानों की आवश्यकता होगी। चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, ना ही कहीं से टूटे हुए होने चाहिए। आपको चावल के दाने साबुत लेने हैं। चावल के दाने कहीं से टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि यदि आप चावल के दाने टूटे हुए महादेव को समर्पित करेंगे तो आपको पाप लगेगा। अब आपको जो अगली चीज़ आपको चाहिए यह है काली मिर्च। आपको 21 काली मिर्च की आवश्यकता होगी और काली मिर्च भी साबुत होनी चाहिए, कहीं से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, ना ही खंडित होनी चाहिए। अब आपको जो अगली चीज़ चाहिए, अब आपको चाहिए लाल फूल। आप चाहें तो गुलाब के फूल भी ले सकते हैं या गेंदे के फूल भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो गुलाब की पंखुड़ियाँ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको 7 लाल फूल की आवश्यकता होगी। तो आप चाहें तो साबुत गुलाब का फूल, इस प्रकार आपको पूजा की दुकान पर 10 रुपये में एक गुलाब का फूल मिलता है, तो आप इस प्रकार 7 गुलाब के फूल ले सकते हैं, या फिर आप गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको 7 गुलाब की पंखुड़ियों की आवश्यकता होगी। अब आपको जो अगली चीज़ चाहिए यह है काले तिल। आपको 1 चुटकी काले तिल की आवश्यकता होगी। यह भी मार्केट में आपको 5 से 10 रुपए में आपको मिल जाएंगे। अब आपको जो अगली चीज़ चाहिए यह है धतूरा। आपको यह 1 धतूरे की आवश्यकता होगी। यह भी पूजा की दुकान पर आपको 5 से 10 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। अब आपको बेलपत्र की आवश्यकता होगी। आपको 7 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। यह जो आप बेलपत्र लेंगे ये कहीं से कटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप जो बेलपत्र लेंगे वह सुंदर मुलायम सी होनी चाहिए, और जिस प्रकार आपको यह बेलपत्र दिखाई दे रही है सुंदर साफ, इसी प्रकार की आपको बेलपत्र लेनी है, क्योंकि कटी हुई बेलपत्र महादेव को समर्पित नहीं की जाती है। अब आपको जो अगली चीज़ चाहिए ये चाहिए आपको समी पत्र। आपको 7 समी पत्र की आवश्यकता होगी। कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि समी पत्र कैसे तोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से एक समी पत्र बनता है। तो इस प्रकार यह 1 समी पत्र हुआ, यह 2 समी पत्र हुआ, यह 3 समी पत्र हुआ। तो आपको 7 समी पत्र की आवश्यकता होगी। यह हुआ पूजन सामग्री। इसके अलावा आपको अभिषेक के लिए दूध, दही, शहद, घी,
शक्कर, इत्र, 3 गोल सुपारी की आवश्यकता होगी, रोरी, चावल, मोली धागा, कपूर, 2 घी के दीप लगेंगे। 1 घी का दीप आप आरती में प्रयोग करेंगे और 1 घी का दीप आप महादेव को समर्पित करेंगे। इसके अलावा आपको जनेऊ लगेगा आपको, और आप जनेऊ भी आपको 5 जनेऊ लगेंगे। ठीक है, फिर से सुनिए। अभिषेक के लिए आपको दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, इत्र, 3 गोल सुपारी, रोरी, चावल, मोली धागा, कपूर, 2 घी के दीप, और जो आप घी का प्रयोग करेंगे वह गाय का होना चाहिए। और 1 जो दीप आप प्रयोग करेंगे वो आरती के लिए करेंगे, और 1 दीप आप शंकर भगवान के को प्रज्वलित करेंगे, और आपको जनेऊ की आवश्यकता होगी। आपको इस प्रकार, आप चाहें तो कमल का फूल भी ले सकते हैं, तो आपको 7 कमल के फूल की आवश्यकता होगी, क्योंकि कमल का फूल भी लाल होता है। और आपको इस प्रकार 26 जुलाई के दिन आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। यदि आपके पास मिट्टी नहीं है तो आपके घर में गमला लगा होगा, आप उस गमले की मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, जो कि 26 जुलाई को शुरू होगा शाम 7 बजे से। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। आपको लाल फूल की आवश्यकता होगी, वह लाल फूल आपको 7 चाहिए। आप चाहें तो कमल के फूल भी ले सकते हैं, गुलाब के फूल भी ले सकते हैं, या कमल की पंखुड़ियाँ, या फिर आप गुलाब की पंखुड़ियाँ भी ले सकते हैं। जो 26 जुलाई को श्रवण माह की शिवरात्रि आने वाली है, प्रभु जी आपको ऑनलाइन टीवी पर अभिषेक कराएंगे शाम को 7 बजे से। ठीक है, आपको समीपत्र की आवश्यकता होगी, 7 समीपत्र की आवश्यकता होगी आपको 7 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, आपको 1 धतूरे की आवश्यकता होगी, आपको 1 चुटकी काले तिल की आवश्यकता होगी, आपको 7 लाल फूल की आवश्यकता होगी, आपको क्या चाहिए, 21 काली मिर्च की आवश्यकता होगी। अब आपको क्या चाहिए, चावल के दाने, 108 चावल के दाने चाहिए, और चावल के दाने कहीं से टूटे हुए नहीं होने चाहिए। आपको 5 कमल गट्टे की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपको 21 गेहूं के दानों की आवश्यकता होगी, और गेहूं के दाने भी साबुत होने चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। आपके घर में यदि आपको मिट्टी नहीं मिल रही है तो आपके घर में गमले की मिट्टी होगी, आप उससे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। और 26 जुलाई को जो प्रभु जी कथा कराएंगे उसमें 7 बजे से वह रुद्र अभिषेक कराएंगे शिव जी का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराकर। उसमें आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण घर में कर सकते हैं, और उसकी पूजा अर्चना कर कर आप उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।